भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। उजाला गया जग में गुरु का नूर आने से, दुखों का नाश होता है गुरु का दर्श पाने से। बख्शनहार आए हैं, ये बख्शनहार आए हैं। आरंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्या न जायते। नमोस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे, यस्या वाग्मृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। मनो जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम
ना तथा पावनम नृणाम यथा भागवतम कथा। परम अखिलेश्वर परम परात्पर भगवान श्री हरि नारायण जी के इस परम पवित्र पावन सप्त दिवसीय ज्ञान महायज्ञ के पावन शुभारंभ में और उनकी इस बांगमयी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन दर्शन के पात्र आप सभी समस्त पुण्य आत्माएं जो इस पावन कथा का आनंद लेने के लिए और इस पावन कथामृत के प्रेम प्रवाह में गोते लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी के बीच में बैठे हुए सूक्ष्म रूप परमात्मा को मैं इस पावन व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करता हूं। यहां पर विराजमान हमारे समस्त विद्वान जन और विशेषतः इस पावन परिवार के परम श्रद्धेय आदरणीय कुल पुरोहित जी, जिनके पावन चरणारविंद में भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और अपनी वीणा वादनी संगीतनी दुनिया के समस्त माता सरस्वती के पूजक और उनकी कृपा को पात्र समस्त संगीतज्ञ बंधुओं को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये पावन कथा अमृत जिसके बारे में स्वयं परमपिता परमात्मा भी अलग अलग रूपों में आकर प्रश्न करते हैं कि आखिर ये पावन कथा क्या है, ये सत्संग क्या है, ये भागवत क्या है। कहते हैं निश्चित रूप से एक जन्म नहीं, कई जन्मों के प्रारब्ध के कारण ये पावन कथा हमें प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी अपनी पवित्र वाणी से कहते हैं कि भाग्यो दीन बहुजन स्मर्जिते, कि भाग्यो दीन बहुजन स्मर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानकृत मोह मद अंधकार नाशम श्रीमद् भागवतम परम। कई जन्मों के बाद हमारे छोटे छोटे पुण्यों के एकत्रित होने से जब उन पुण्यों का समर्जन होता है तब कहीं हमारे भाग्य का उदय होता है और ये पावन सत्संग हमें प्राप्त होता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण किसी एक जन्म के हमारे मात्र प्रयासों का परिणाम नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम सभी ने मिलकर कोई प्रयास किया और ये सत्संग हमें प्राप्त हो गया, एक जन्म के प्रयासों का परिणाम नहीं है ये कई जन्मों के जो हमारे पुण्य हैं, उन पुण्यों से प्रसन्न होकर वो ईश्वर जब हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो उन कई जन्मों के हमारे किए गए
उन पुण्यों से जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं और वो हमें प्रसाद देना चाहते हैं, तो उन प्रसादों का परिणाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये परमात्मा का प्रसाद है। और वो पुण्य आत्मा जो इस संसार में रहकर भी इस पावन कथा का पात्र बन जाए और इस संसार से जाने के बाद भी इस कथा का पात्र बन जाए, मैं ये कहना चाहूंगा, वो निश्चित रूप से कोई ना कोई विशेष साधारण आत्मा नहीं, वो निश्चित रूप से कोई ना कोई विशेष परमात्मा की असाधारण एक विशेष दिव्यात्मा होती है, जो इस संसार में रहकर भी कथा को प्राप्त करती है और संसार के जाने के बाद भी इस सत्संग को प्राप्त करती है। हमारे बड़े ही प्रिय और हमारे सिद्ध योगी शिव परिवार के एक बड़े पवित्र एक संत प्रवृत्ति वालक, जिन्होंने अपने जीवन के कीमती समय को परमात्मा के श्री चरणों में लगाकर इतनी भक्ति और इतना पुण्य कमाया कि परमात्मा ने उन्हें अपने पावन परम धाम में बुलाया है। आज इस भव्य कथा के आरंभ में, इससे पहले कि हम भागवत के अर्थ और भागवत में प्रवेश करें, तो एक बहुत ही पवित्र प्रसंग है जहां से मैं इस प्रेम गंगा में गोता लगाना आरंभ कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कारागार में अवतरित हुए। स्वयं ही चलते चलते अपनी लीला अनुसार गोकुल में पहुंचे। कितने दैत्यों का हनन किया, किस प्रकार यशोदा मैया और नंद जी की आत्मा को उस परम ज्ञान का बोध करवाया और उसके उपरांत समस्त गोपिकाओं को अपने प्रेम के सूत्र में बांधकर शारीरिक मिलन दुखदाई, मानसिक मिलन सुखदाई कहकर वो परम ज्ञान दिया और एक ही पल में 11 वर्ष की आयु में हर संयोग को वियोग में बदल देने वाली उस पराकाष्ठा को धारण करके 11 वर्ष की आयु में गोकुल को छोड़कर चले गए। 11 वर्ष की आयु में राजा कंस उस पाप का अंत किया, उस पाप के साम्राज्य का अंत किया। उग्रसेन महाराज को फिर से राजा बनाया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी को मुक्त कराया और अपने माता पिता की आज्ञा से उज्जैनी नामक तीर्थ में संदीपनी गुरु महाराज के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए गए। 64 दिन में ही 64 विद्याओं को, 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया और उस समय अपने गुरुदेव को प्रणाम किया कि हे गुरुदेव, आपने हमें ज्ञान दिया है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे गुरु कहते हैं। गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली महाविभूति का नाम गुरु है। संदीपनी गुरु महाराज को प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपने हमें ज्ञान दिया है, बताएं हम आपको क्या गुरुदक्षिणा प्रदान करें। आज संदीपनी के रूप में एक गुरु तत्व को धारण करके, एक गुरु आसन को धारण करके स्वयं वो परमात्मा कहते हैं कि जो सतगुरु होता है वो परमात्मा का स्वरूप होता है। हम रोज कहते हैं जब भी किसी पूजन का कार्य आरंभ होता है तो बारंबार हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं और आचार्य लोग कहते हैं, गुरु
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, और सत्य कहे तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अगर ब्रह्म से आगे भी कोई चीज है, वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में कहते हैं कि वंशी विभूषित कर नवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बड़ा सुंदर कहा है वेद व्यास जी ने, कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कि भगवान कृष्ण से परे भी कोई तत्व है वो मैं नहीं जानता। देखिए भाव क्या है, इस पंक्ति में कहा है कृष्णात परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने, कि कृष्ण से परे भी कोई तत्व है। दो ही बातें हैं, वेद व्यास जी कहते हैं समझने की बात है। सामान्यतः इस श्लोक का जब अर्थ कहा जाता है तो ये कहा जाता है कि कृष्णात परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने, कि कृष्ण भगवान से परे कोई तत्व नहीं है। या फिर सत्य तो ये है कि वेद व्यास भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण से परे भी कोई तत्व है, परंतु मुझे उसका ज्ञान नहीं है। और इसीलिए आज यहाँ पर ये श्लोक सार्थक कर रहा है, इस अर्थ को पूर्ण कर रहा है कि साक्षात ब्रह्म विष्णु महेश से आगे भी अगर कुछ है तो वो क्या है, कि गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम कर दिया और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव आपने मुझे परम ज्ञान दिया है, जो ज्ञान देता है उसे गुरु कहते हैं, और गुरु से ज्ञान पाने के बाद अगर व्यक्ति प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा अर्पण न करे तो उसका वो ज्ञान पूर्ण नहीं होता। हे गुरुदेव मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं? संदीपनी गुरु महाराज कहते हैं, हे कृष्णा अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो सुनो, मेरा पुत्र जिसे समुद्र ने निगल लिया है, मेरा पुत्र एक आधेड़ उम्र का मेरा पुत्र जिसे समुद्र ने निगल लिया है, मेरे उस पुत्र को वापिस लेकर आओ, मेरे उस पुत्र को वापिस लेकर आओ। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत को खान, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत को खान, शीश दिए यद गुर मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी, ये जो ये तन है, ये जो शरीर है, एक विष की बेलरी है, और उस विष को समाप्त करने के लिए जिस अमृत की आवश्यकता है उस अमृत की खान गुरु होता है। हे कृष्ण प्रेमी, हे पुण्य आत्माओं, आज किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जब गुरु दक्षिणा कहने की बात कही है कि मुझे कहिए गुरु दक्षिणा क्या अर्पण करूं,
तो उस समय संदीपनी महाराज कहते हैं कि हे कृष्णा, मेरा एक पुत्र जिसकी थोड़ी सी उम्र थी, मेरा एक छोटा सा बालक, अधेड़ उम्र का बालक जो समुद्र में बह गया है, मेरे उस पुत्र को वापस ला दो, मेरे प्राण छूट रहे हैं। हृदय की वेदना, अपने पुत्र के लिए तड़प। भगवान श्री कृष्ण, भागवत में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण समुद्र देव के पास गए। समुद्र कहे, आपके गुरु का पुत्र मेरे पास आया तो था, पर वो यमपुरी में चला गया है। उसे मृत्यु का देवता यमपुरी लेकर चला गया है। भगवान श्री कृष्ण यमपुरी पहुंचे, उनके पुत्र को वापस लेकर आए और पूज्य गुरुदेव संदीपनी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके पुत्र के रूप में गुरु दक्षिणा अर्पण करते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या यमपुरी में गया हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है? यही वो तथ्य है जो आज की कथा के माध्यम से हम जानना चाहते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि आखिर वो कौन सा पुत्र है जिसे कृष्ण भगवान वापिस लेकर आते हैं और संदीपनी जी को देते हैं। यही वो रहस्य है जो हम कितनी कथाएं सुनते हैं पर हम जान नहीं पाते हैं कि आखिर इन कथाओं का अर्थ क्या है। हम केवल इतना ही सुनते हैं कथाओं में कि कृष्ण भगवान यमपुरी में गए, अपने गुरु के पुत्र को वापस लेकर आए और अपने गुरु को सौंप दिया। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या यमपुरी में गया हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है? इससे पहले कि संदीपनी महाराज के इस पुत्र के इस परम ज्ञान को हम पूरा धारण करें, एक बड़ी सुंदर सी बात आती है। एक देवी जो अपने गुरु से अत्यंत प्रेम करती है, अपने गुरु के शब्दों पर चलती है, लंबे समय से कई वर्षों से अपने गुरु से प्रेम करती है, अपने गुरु के शब्द पर विश्वास करती है। आज अचानक से उस महिला का एक अधेड़ उम्र का बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो दौड़ती हुई गुरुदेव के पास गई कि हे गुरुदेव, मुझे आपकी भक्ति करने से, जो आपने कहा परमात्मा की भक्ति करो तो दुख नहीं आएंगे। मैंने आपके मार्ग अनुसार, आपके उपदेश अनुसार मैंने पूजन किया, भजन किया, भक्ति की, परमात्मा को पुकारा। मुझे क्या मिला? मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे गुरुदेव, मैं तभी मानूंगी अगर आप मेरे पुत्र को वापस ला देंगे। गुरुदेव ने अपना करमंडल उठाया और उस देवी के पास दिया। लो देवी, इस करमंडल को लेकर जाओ और इसमें जो पानी है उसे नदी में फेंक दो। देवी गई, करमंडल को उड़ेला, नदी में पानी फेंक दिया, वापिस आई करमंडल को अच्छे से धोकर। गुरुदेव, मैंने करमंडल का पानी फेंक भी दिया और करमंडल को साफ करके लाई हूँ। हे गुरुदेव, अब कृपया, मैंने आपका काम कर दिया है, आप अब मेरा काम कर दीजिए, मेरे पुत्र को वापस ला दीजिए। उस समय गुरुदेव कहते हैं, हे देवी, मेरे करमंडल से जिस पानी को तुमने नदी के बीच में फेंका है, मेरे करमंडल के उस पानी को फिर से वापिस लेकर आओ। अब वो देवी कहती है, गुरुदेव, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? आपके करमंडल में केवल इतना सा पानी था और जिस नदी में आपने उस पानी को उड़ेलने को कहा वो एक बहुत बड़ी नदी है। आपके करमंडल का पानी उस नदी के पानी में जाकर अपने अस्तित्व को खो चुका है, वो उस नदी के पानी में मिल चुका है, उसका ही रूप हो चुका है। अब मैं आपके पानी को वापस कैसे लेकर आऊं?
तो गुरुदेव बोले, हे पुत्री, हे देवी, जिस प्रकार मेरे करमंडल का पानी उस नदी के पानी में जाकर अपने अस्तित्व को मिटा चुका है, वो नदी का ही रूप होकर नदी ही बन चुका है, उसी प्रकार तुम्हारा जो पुत्र है वो कोई साधारण जीवात्मा नहीं थी। तुम्हारा पुत्र कोई साधारण जीवात्मा नहीं थी, वो सच्चा परम प्रभु भक्त था, वो सच्चा प्रभु प्रेमी था। उस पुण्य आत्मा ने अपने पूर्व जन्म के छोटे मोटे लेखे को अति शीघ्र पूर्ण किया और वो सतगुरु उपदेश का पालन करता हुआ वो जीवात्मा परमात्मा रूपी उस आनंद सागर में जाकर समा गई है, और वो वहां जाकर आनंद सागर में समाकर आनंद सागर ही हो गई है। हरि का सेवक हरि जेहा, भेद ना जान ही मानस देहा। जो हरि का सेवक है, जो सतगुरु के उपदेश का पालन करता है, जो परमात्मा के नाम की बंदगी करता है, वो उसके उस आनंद सागर में खो जाता है और वो दूसरी बार कभी भी संसार में वापस नहीं आता। साधारण व्यक्ति, साधारण आत्माएं जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, जो पुण्य आत्माएं नहीं हैं, वो आत्माएं जो कुपित रूप को धारण कर देती हैं, इस संसार के मिथ्या भ्रम में पड़कर अपने को बर्बाद कर देती हैं, वो आत्माएं बार बार जाती हैं और बार बार आती हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि अग्नि जठरे शयनम। वो आत्माएं बार बार जाती हैं, बार बार आती हैं, जो साधारण आत्माएं हैं, परंतु जो दिव्यात्माएं हैं, जो महात्माएं हैं, जो परमात्मा की पुण्य अंश आत्माएं जो अपने अस्तित्व को पहचान जाती हैं, वो बार बार संसार में नहीं आती हैं। हे देवी, तुम्हारा जो पुत्र है वो मेरे करमंडल के पानी की भांति उस आनंद सागर में जाकर समाकर अपने अस्तित्व को खो चुका है। वो अपने गुरु का हाथ पकड़कर परमात्मा की परम धाम में पहुंच चुका है। और आखिर वो कौन सा पुत्र है जिसे भगवान कृष्ण यमपुरी से वापस लाए? अपने गुरु संदीपनी महाराज के इशारे को समझे। कहा गया, सतगुरु देगे ज्ञान इशारे में, जो जागे सो पावे। गुरु महाराज ने रो रो कर कृष्ण भगवान के चरणों में कह दिया है कि ये सत्य है कि मुझे गुरु आसन मिला है, ये सत्य है कि मुझे गुरु पद मिला है। परंतु संदीपनी जानते थे कि हूं तो मैं गुरु, परंतु मेरे सामने इस समय मेरा वो ईश्वर बैठा है जिसे मैं कितने जन्मों से पुकार रहा था। इसलिए आज दोनों हाथ जोड़कर भगवान कृष्णा से कहे, हे कृष्णा, इशारे इशारे में कह दिया, मेरा एक पुत्र है जो समुद्र में बह गया है। कौन सा पुत्र है कथा प्रेमियों? सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की मेरे सगाई। एक आत्मा है, एक बुद्धि है। आत्मा और बुद्धि के सगाई जो करवाते हैं, आत्मा और बुद्धि की सगाई सत्संग में होती है। गुरु उस सगाई को करवाता है और आत्मा और बुद्धि के मिलन से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है विवेक। क्या नाम है उस पुत्र का? विवेक। आत्मा और बुद्धि के मिलन से जिस पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र का नाम है विवेक, और वो विवेक नाम का पुत्र केवल सत्संग में गुरु की कृपा से आत्मा और बुद्धि के मिलन से पैदा होता है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो गुरुदेव ने इशारा क्या किया है? संदीपनी महाराज ने कृष्णा को इशारा किया, हे कृष्णा, जब से मेरा सांसारिक पुत्र चला गया है, हम सोच रहे हैं हमारे एक ही पुत्र है। संदीपनी ने इशारा किया। संदीपनी जी कहते हैं, मेरे दो पुत्र हैं, एक शरीर का पुत्र है, एक आत्मा का पुत्र है।
हे मेरे कृष्णा, मेरे शरीर का पुत्र जब से मुझसे दूर हो गया है, तब से मेरी आत्मा का जो पुत्र विवेक है वो भी खो गया है। ना मेरा मन भजन में लगता है, ना मेरा मन सत्संग में लगता है, ना मेरा मन परमात्मा के ध्यान में लगता है, ना मेरा मन परमात्मा के उपदेश में लगता है, क्योंकि मेरा जो विवेक रूपी पुत्र है वो खो गया है। और वो कौन से समुद्र में बह गया है? वो जो विवेक रूपी पुत्र है वो इस भव सागर में बह गया है, इस भावनाओं के सागर में बह गया है। मैं जब जब हे कृष्णा तेरी शरण में चलना चाहता हूं, तब तक मेरा ये पुत्र जो बह गया है वो मुझे पल पल याद आता है, मेरा विवेक खो गया है। तब कृष्णा ने, भगवान श्री कृष्ण सुंदर लीला करते हैं। इस कथा के दो पहलू हैं। अर्थ ये है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सच्चे गुरु की खोज हो जाए और किसी संत महात्मा महापुरुष सिद्ध महापुरुष के मुखारविंद से व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो उसका जो आत्मा का पुत्र विवेक है वो वापिस आ जाता है। व्यक्ति फिर से अपनी भक्ति को प्राप्त करता है और शरीर का पुत्र जो चला गया हो वो भी परम पिता परमात्मा के परम धाम को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जाने अनजाने से पिछले कई जन्मों के प्रारब्ध के कारण, पिछले कई जन्मों के कारण अगर जाने अनजाने से कोई ऐसा कर्म किया हो जिससे व्यक्ति जाने अनजाने से इस संसार में कहीं पर भ्रमण कर रहा हो, तो वो आत्मा इस पावन कथा सत्संग और गुरु के उपदेश का पालन करके वो भी परम धाम को प्राप्त हो जाता है। आज कहते हैं कि अपने घर की तो एक छोटी सी सुई भी अगर गुम हुई हो तो उसका भी अतैव दुख होता है। और ये दुख मात्र केवल एक का नहीं है, वो पुत्र केवल अकेला साजन जी का नहीं था, वो पुत्र हमारे पूरे के पूरे सिद्ध योगी परिवार का भी पुत्र था। और इसलिए मैं आज इस कथा के परम पवित्र प्रवाहन में एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा। इसे आप प्रार्थना भी समझें, उपदेश भी समझें, आदेश भी समझें कि परमात्मा कहते हैं कि वो जीवात्मा जिसे मैं अपनी शरण में ले लेता हूं, अगर उसके जाने के बाद हम पल पल अपने हृदय से दुखी रहें, रोते रहें, रुदन करते रहें, तो वो पुण्य आत्मा भी दुखी होती है। क्योंकि आज ये जो पवित्र ज्ञान महायज्ञ हम आरंभ कर रहे हैं, ये पावन ज्ञान महायज्ञ उस पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने के लिए है, उस पवित्र आत्मा को दुखी करने के लिए ये यज्ञ नहीं है। और वो पुण्य आत्मा प्रसन्न कैसे होगी? जब हम इस ज्ञान महायज्ञ को पूरे हृदय के साथ सतगुरु चरणों में बैठकर, उनके सानिध्य में बैठकर हम इस ज्ञान महायज्ञ को करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो शारीरिक सांसारिक जो हमारा पुत्र है वो भी परम धाम को प्राप्त होगा, और जो हमारी आत्मा का पुत्र जो विवेक हमारा खो गया है वो भी फिर से हमें मिल जाएगा और हम सतगुरु शब्द का पान करते हुए परमात्मा को पा जाएंगे। इसलिए पूज्य पा सतगुरु महाराज श्री सिद्ध योगी बाबा जी महामहिम संस्थापक सिद्ध योगी धाम एवं आपके परिवार के पूजनीय पूर्व के गुरु संत निरंकारी मंडल पूज्य बाबा हरदेव जी, जिनके परम पवित्र पावन सानिध्य में ये पावन ज्ञान गंगा का प्रवाह आज से आरंभ हो रहा है, तो मैं पूज्य पाद बाबा जी महाराज और पूज्य संत निरंकारी जी को मैं बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ इस पावन ज्ञान गंगा का प्रवाह आरंभ करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि हे पूज्य गुरुदेव, आपकी कृपा से वो पुण्य आत्मा
पूर्ण प्रसन्न होवे और इस ज्ञान महायज्ञ से वो परमात्मा के श्री चरणों को प्राप्त करे। तो इस कथा के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण की लीला अनुसार स्वयं उनके गुरुदेव के शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के पुत्रों का ज्ञान हम सब ने जाना। आइए सदगुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए एक ही बात कहेंगे, हम भी कह रहे हैं और वो पुण्य आत्मा भी क्या कह रहे हैं। गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता राह दिखाना मुझे, मैं भटकता राह दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, मैं भटकता हूँ राह, सभी गाइए प्रेम से मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। बड़े प्रेम से तालियों की मीठी मीठी सेवा सभी प्रेम से गाएंगे भगवान का ध्यान करते हुए। हरि बोल। श्री कृष्णा जय गुरुदेव। सिद्ध योगी धाम की, सिद्ध योगी बाबा जी महाराज की। एक परम पवित्र, बड़ा ही पवित्र स्थान है, नाम है नैमिषारण्य। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ के इस परम पवित्र निर्माण की कथा एक समय की बात है। कुछ ऋषि मुनियों का समुदाय ब्रह्मा जी के पास जाता है और ब्रह्मा जी से जाकर दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, कृपया आप हमें यह बताएं कि परमात्मा की कथा के लिए, उस पावन सत्संग के श्रवण के लिए सबसे अच्छी सर्वोत्तम स्थली कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ स्थल कौन सा है, आखिर कहां पर बैठकर हम कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने हाथों से एक शंकु आकार, एक शंकु के आकार का एक चक्र छोड़ते हैं। वो चक्र घूमता घूमता मृत्यु लोक की तरफ चला। ब्रह्मदेव बोले,
मृत्युलोक में जाकर जिस स्थान पर जाकर ये चक्र रुक जाए, वही स्थान भगवान की कथा के लिए सर्वोत्तम है। वो शंकुआकार चक्र ब्रह्मलोक से चलता चलता मृत्युलोक में भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर नामक जिले में जाकर रुक जाता है। चक्र के घूमने की गति को कहते हैं नैमी, और उस नैमी ने, उस घूमने की गति ने, उस नैमी ने जिस स्थान पर जाकर शरण ले ली, उसे कहा गया नैमी शरण। परम पवित्र नैमी शरण तीर्थ। शौनक एक ब्राह्मण के पुत्र भगवान की कथा का आयोजन करने लगते हैं, चारों तरफ शोर मचाते हैं, मेरे प्रभु की कथा चल जाए। जिस प्रकार आपने चारों तरफ प्रेम से सबको फोन के माध्यम से या बैनर्स के माध्यम से या किसी भी पत्राचार के माध्यम से आपने जो अपने स्नेहियों को भगवान की कथा का निवेदन पहुंचाया है, वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की कथा के लिए कभी भी निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा के लिए कभी भी अपने जीवन में कहीं पर भी कथा चल जाए, कथा के लिए कभी इनविटेशन का आप इंतजार ना करें। शौनक ने चारों तरफ शोर मचाया, कहा मेरे प्रभु की कथा होने वाली है। और जैसे जैसे शौनक जी ने अपने प्रभु की कथा का ये शोर मचाया, तो कथा प्रेमियों नैमी शरण तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। और वो 88,000 ऋषि मुनि बेसिकली सभी के सभी ऋषि मुनि नहीं थे। उनमें सन्यासी भी थे, गृहस्थी भी थे, सलवार कमीज पहनने वाली माताएं भी थी, पैंट कमीज पहनने वाले भी थे, धोती कुर्ता वाले भी थे, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध हर प्रकार के वहां पर व्यक्ति पहुंचे। और उस समय सुंदर व्यास आसन का निर्माण किया गया। जिस प्रकार आप लोगों ने अपने प्रेम से किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये भाव ही है। कथा को चाहे ऐसे कर दो चाहे वैसे कर दो। पूर्व काल में जब फैसिलिटीज नहीं होती थी तो एक साधारण वृक्ष के नीचे बैठकर भी कथाएं चलती थी। उस जमाने में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, तो साधारण ज्यादा से ज्यादा एक ढोलक या एक हारमोनियम लेकर भी कथाएं चलती थी। परंतु भगवान कहते हैं कि समर्थवान को और ज्ञानवान को दोष होता है, जो असमर्थवान है, अज्ञानी है, उसे दोष नहीं है। उस जमाने में वृक्ष के नीचे बिना माइक के भी कथाएं चलती थी, परंतु आज जब भगवान ने हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारी साइंस को इतने आगे तक पहुंचाया है, तो उस समय अपने प्रेम भाव से परमात्मा की कथा को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाना। उस समय एक साधारण तख्त के ऊपर बैठकर भी भगवान को वहां बैठा देते थे, परंतु आज जब भगवान ने हमें अच्छे अच्छे गाड़ी, बंगला, मकान, यश, कीर्ति, धन दौलत दी है, तो उस परमात्मा को बैठाने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। घर में ब्राह्मण विद्वान जनों का, संत महात्माओं का जब आगमन होता है तो उनकी सेवा में, उनके सत्कार में कोई कमी न रह जाए। और आज परमात्मा की बांधमयी स्वरूप का जब यहाँ पर आगमन हुआ है, जब आज उनका यहाँ पर स्थापन हुआ है, तो आखिर हमारा दिल ये जाने कि नहीं कि हमारे घर में परमात्मा आए हैं, तो हम उन्हें कैसे कैसे फूलों पर बिठाएं। तो आपने अपने भाव में, आपने अपने प्रेम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है कि भगवान ये कहें कि नहीं, भगत के पास समर्था भी थी, बुद्धि भी थी, शक्ति भी थी, परंतु भगत ने करने में कमी छोड़ दी। परमात्मा आपके इस प्रेम से प्रसन्न हुए। ऐसा ही सुंदर व्यास आसन नैमी शरण तीर्थ में लगाया गया। 20 वर्ष के एक बाल संत वेद व्यास जी के बड़े प्रिय शिष्य
श्री महाभाग सूत जी को बड़े ही सुंदर व्यास आसन पर बिठाकर उन्हें नाना प्रकार के आभूषणों और वस्त्र अलंकारों से अलंकृत किया गया और उनके श्री चरणों में प्रणाम किया गया और दोनों हाथ जोड़कर कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्या समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उस अंधकार को मिटाने के लिए एक ऐसे सूर्य की आवश्यकता है जिसमें इस संसार के सूर्य की नहीं, ऐसे करोड़ों सूर्य जिस सूर्य में हो उस सूर्य की आवश्यकता है उस अंधकार को मिटाने के लिए जो अज्ञान रूपी अंधकार है। इस संसार में, इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई अंधकार है तो वो कौन सा अंधकार है? वो अज्ञान रूपी अंधकार है। जिस प्रकार एक अंध व्यक्ति अपनी आंखों के सामने चमकते हुए सूर्य को भी देख नहीं सकता है, उसी प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति अपने सामने चमकते हुए ज्ञान के इस पुंज को, इस प्रकाश को भी देख नहीं पाता है। इसलिए आपने देखा होगा, आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि हजारों स्थान पर कथाएं चलती हैं। बहुत से लोग अलग अलग बहानों से कथा में आते हैं। किसी को परमात्मा ने सुनाने का बहाना दिया, किसी को सुनने का बहाना दिया, किसी को गाने का बहाना दिया, किसी को कुछ बजाने का बहाना दिया, किसी को मंगलाचार करने का बहाना दिया, किसी को टेंट लगाने का बहाना दिया, किसी को खाना बनाने का बहाना दिया। ये सब के सब बहाने हैं परमात्मा ने जो बनाए हैं हमें अपनी शरण में लाने के लिए। महत्वपूर्ण तो ये है कि हम सब लोग 7 दिनों में कितने लोग इस कथा में आते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। 7 दिन में कितने लोग किस प्रकार से इस कथा में आते हैं, किस भाव से आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और मैं अपने जीवन का अनुभव आपको बताऊं, मैंने बहुत बार देखा कि स्वयं कई बार हमारी कथा में किसी न किसी बहाने से कोई व्यक्ति आता है, परंतु बड़ी दुख की बात है कि 7 दिन तक वो व्यक्ति केवल और केवल या तो खान पान में मस्त रह जाएगा, या फिर मौज मस्ती में मस्त रह जाएगा, या फिर 7 दिन तक नुक्ताचीनियां ही करता रह जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है। आवश्यक नहीं है कि आप दीपक के तले में भी अंधेरा हो सकता है। हो सकता है मेरे साथ कोई व्यक्ति आया हो, मैं दुनिया को कहूंगा आप मादक पदार्थों से बचो, बीड़ी सिगरेट से बचो, मांस मदिरा से बचो। हो सकता है कोई जाने जाने से कोई व्यक्ति ऐसा आया होगा, वो छुप छुप के अकेला बीड़ी पीता रह जाए। परमात्मा की कृपा से ऐसा संयोग बहुत कम बनता है, हमारे पास ऐसा नहीं होता है, परंतु फिर भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ऐसी भी संभावना हो सकती है कि किसी के दिल में अंदर तो कोई छुपा नहीं है, तो दीपक के तले में अंधेरा होने की संभावना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे ये बहुत स्वाभिमान भी है कि हमारी कथा में जहां पर ये सत्संग चला, पूज्य पासी जोगी बाबा जी की कृपा से पता नहीं कितने लोग कितनी कथाओं में ऐसे मिले कि जिन्होंने उस मौके का फायदा उठाया और जिनकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी बुराई जो वो छोड़ नहीं पाते थे, उन्होंने 7 दिन का संकल्प लिया, गुरु चरणों में मन लगाया और 7 दिन में कथा भी सुन, कथा सुन भी ली, सुना भी ली, आनंद भी हो गया और 7 दिन के बाद एक परम ज्ञान को साथ लेकर गया और अपने जीवन को शुद्ध बनाकर भी चला गया। ये तो हमारे और आपके सभी के ऊपर ये निर्भर करता है कि हम इन 7 दिनों को कैसे पकड़ते हैं। तब कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंसा। संसार में हजारों कथाएं होती हैं, बार बार कहा गया है मुहुरहु रसिक भुवि भावुका। बार बार कथाएं चली हैं, चारों तरफ परमात्मा के कितने रसिक और कितने भावुक
इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और करवा रहे हैं, परंतु ये महत्वपूर्ण है कि अगर हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, पता नहीं कब किस संत महात्मा, किस सिद्ध महापुरुष, किस विद्वान के मुखारविंद से कोई ऐसा शब्द हमें सुनने को मिले जो हमारे दिल के पार हो जाए और हमारी जिंदगी बन जाए। ये पावन कथा, ये पावन सत्संग हमें यही ज्ञान देती है कि दीपक के तले में जो अंधेरा है वो स्वाभाविक है, परंतु दीपक का प्रयास हर समय रहता है कि वो अंधकार का नाश करे। दीपक अपनी आखिरी पल तक, दीपक की जिंदगी की जो आखिरी सांस होती है, तब तक भी वो प्रयास करता है कि अंधेरा दूर हो जाए, परंतु जिसकी जिंदगी में प्रकाश लिखा ही नहीं है, उसमें प्रकाश लाना भी बहुत मुश्किल है, असंभव है। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति चमकते सूर्य को देख नहीं सकता, उसी प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति कथा के परम रहस्य को, संत महात्माओं की विद्या को जान नहीं सकता। और सच कहूं तो ये कथा है, ये किसी साधारण ब्राह्मण की करने की विद्या नहीं है। मैं ये कहूं, इसीलिए वेद व्यास भगवान लिखते हैं, इसमें भागवत में लिखा है, भागवत में एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं बताया कि जो साधारण हो उठा और कथा करने बैठ गया। कथा के करने के लिए, कथा की इस व्यास गद्दी पर बैठने के लिए व्यक्ति के अंदर वैराग होना बड़ा जरूरी है। वेद व्यास भगवान ने लिखा है, शास्त्र विशारद। शास्त्र में तो विशारद हो वो एक चीज है, परंतु उसके साथ साथ वो वैरागी होना चाहिए, उसके मन में वैराग होना चाहिए, उसके मन में परमात्मा और परमात्मा की जीवात्मा के प्रति एक प्रेम होना चाहिए। और जब तक ये प्रेम तत्व हमारे अंदर नहीं है, तब तक हम कथा को ना तो सुन सकते हैं ना सुना सकते हैं। हम कितनी भी कथाएं सुन लें, सुना लें, जब तक हमारे हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान नहीं है, अपने ब्राह्मण विद्वान जनों संत महात्माओं के प्रति सम्मान नहीं है, तब तक इन कथाओं के सुनने या सुनाने का भी कोई लाभ नहीं है। तब कहा कि सोता क्या ही कथा सार, मम कर्ण रसायनम। सूता क्या ही कथा सार। हे सूत जी महाराज, आप हमें उस कथा का सार सुना दीजिए। ध्यान दीजिएगा, कथा सुनाने को नहीं कहा, कथा का सार सुनाने को कहा। कथा सुनाने वाले हजारों हैं, पर कथा का सार सुनाने वाला कहा है। अब हमारी और आपकी सभी की ये तो कोई ना कोई पिछले जन्म का प्रारब्ध हो सकता है कि हमें हमारी जिंदगी में किसी ऐसे संत की शरण मिले, किसी ऐसे महापुरुष की शरण मिले कि जो हमें कथा का सार सुना। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज बोले, देखो ऋषि मुनियों, इस संसार में 3 वस्तुएं दुर्लभ हैं। 3 वस्तुएं दुर्लभ हैं, उन 3 वस्तुओं का वर्णन सुनाया जा रहा है कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। 3 वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं। एक है चिंतामणि, एक है कल्पवृक्ष और एक है कामधेनु। जिसके जीवन में बहुत सी चिंताएं हों, उसे चिंतामणि की शरण में जाना चाहिए। जिसके जीवन की बहुत सी कामनाएं, बहुत सी इच्छाएं अधूरी हों, उसे कल्पवृक्ष की शरण में जाना चाहिए। और जिसके परिवार में, जिसके जीवन में ये भूख प्यास कभी पीछा ना छोड़ती हो, उसे कामधेनु गाय की शरण में जाना चाहिए। तो ऋषि मुनि बोले, हे गुरुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? श्री महाभाग सूत जी बोले, इन 3 वस्तुओं में से जो आपको चाहिए वो आप प्राप्त कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा।
तो ऋषि मुनि बोले, गुरुदेव हमारी परीक्षा मत लीजिए। चिंतामणि चिंताओं को दूर करेगी, कल्प वृक्ष कामनाओं को पूरा करेगा, कामधेनु गाय भूख प्यास को दूर करेगी। परंतु गुरुदेव हमें इन तीनों वस्तुओं में से एक भी वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि इन तीनों वस्तुओं की प्राप्ति होने के बाद भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चिंतामणि केवल संसार की चिंताओं से हमें बचा सकती है, कल्प वृक्ष हमारी सांसारिक कामनाओं को ही पूरा कर सकता है, और ये कामधेनु भी हमारी केवल शरीर की ही भूख प्यास को शांत कर सकती है। परंतु हे गुरुदेव, एक आत्मा की भूख प्यास भी है, एक आत्मा की इच्छा भी है, एक आत्मा की चिंता भी है। आत्मा हर समय चिंतित तो होती है कि मुझे मेरा सामरा मिल जाए, मुझे मेरा परमात्मा मिल जाए। तो परमात्मा कैसे मिले? हे गुरुदेव, हमें ना तो चिंतामणि चाहिए, ना कल्प वृक्ष चाहिए, ना कामधेनु चाहिए। सूत जी महाराज बोले, तो क्या चाहिए? अगर आप हमें कुछ दे सकते हैं तो क्या दें? कि पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम, कि मुझे तो आप जैसे गुरु, पृच्छति गुरु प्रीतो, मुझे तो आप जैसे गुरु की प्रीत की इच्छा है, मुझे आप जैसे गुरु के प्यार की इच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जैसा गुरु अगर मिल जाए, हाँ, चिंतामणि कल्प वृक्ष और कामधेनु से केवल सांसारिक चिंताएं, इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, भूख प्यास पूर्ण हो सकती है। परंतु जिसे आप जैसे गुरु की शरण मिल जाती है, वैकुंठ योगी दुर्लभम, उसे तो वो वैकुंठ भी मिल जाता है जो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे कृष्ण प्रेमियों, आज नैमिषारण्य तीर्थ में श्री महाभागवत सूत जी के पावन मुखारविंद द्वारा ये कथा आरंभ हुई। ऋषि मुनियों की परीक्षा हुई, शिष्य की परीक्षा गुरु करता है और गुरु की परीक्षा शिष्य करता है। सबसे पहले सूत जी महाराज ने अपने समस्त ऋषि मुनियों की परीक्षा ली कि क्या ये सांसारिक इच्छाओं के प्यासे हैं या फिर ये परम धन को पाना चाहते हैं। ऋषि मुनियों ने दिखा दिया कि हमें सांसारिक इच्छाएं पूरी नहीं करनी, हमें तो उस इच्छा को पूरा करना है जिसे परमार्थ कहते हैं। एक स्वार्थ है, एक परमार्थ है। स्वार्थ वो है जो हमें संसार से जोड़ता है, और परमार्थ वो है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। परम जमक अर्थ, परम और अर्थ के मिलने से बना परमार्थ। परम का अर्थ है द सुप्रीम, और अर्थ का अर्थ है प्रॉपर्टी, अर्थ का अर्थ है धन। परम धन क्या है? सुप्रीम, सबसे ऊपर कौन सा धन है? परमार्थ, परम अर्थ, परम धन। मीराबाई ने क्या गाकर कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस प्रकार गुरु ने शिष्य की परीक्षा ली। गुरु हमेशा परीक्षा लेते हैं, गुरु बार बार परीक्षा लेते हैं। कभी गुरु प्यार से परीक्षा लेगा, कभी गुरु डांट कर परीक्षा लेगा, कभी गुरु गुस्से से परीक्षा लेगा। गुरु पल पल परीक्षा लेता है, और गुरु देखता है कि क्या मेरा शिष्य इस योग्य हो गया है कि मैं उसके ऊपर पूर्ण कृपा करूं। गुरु का परीक्षा लेने का अंदाज और शिष्य का बार बार परीक्षा देने का अंदाज, यही मानसी गंगा है, यही ज्ञान गंगा है, यही प्रेम गंगा का प्रवाह है। कि मूकं करोति वाचालं, कि मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। इस पावन कथा का जो श्रवण करता है, गूंगा व्यक्ति भी बोलना शुरू हो जाता है, जो लूले लंगड़े हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं,
ऐसी पावन ये कथा है, इस कथा का ऐसा महत्वपूर्ण इसका पहलू है। तो सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे गुरुदेव, क्या ये बात सत्य है? क्या इस कथा का श्रवण करने से गूंगे भी बोलना शुरू हो जाएंगे, लूले लंगड़े चलना शुरू हो जाएंगे? ये कौन सा लंगड़ापन है, कौन सा गूंगापन है जिसको दूर करने की बात कथा में कही गई है? आओ मैं तुम्हें एक पवित्र प्रसंग सुनाता हूं। आज की कथा का एक छोटा सा ये आखिरी प्रसंग, जिसका हम दर्शन करेंगे, इस कथा में प्रवेश करेंगे और उसके उपरांत आज की कथा को विश्राम करके कल हम कथा का आनंद लेंगे। श्री महाभाग सूत जी एक परम पवित्र पावन कथा सुनाते हैं। ये उस समय की बात है जो द्वापर का विराम हुआ। भगवान श्री कृष्ण शरीर सहित ही लोप हो गए, इस संसार को छोड़कर चले गए। द्वापर का विराम हो गया, कलयुग का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि जहां मेरे भगवान वृंदावन में बार बार गोपिकाओं के हृदय की चोरी करते हैं, जहां मेरे कृष्ण अपनी बंसी की धुन से समस्त जीवात्माओं को आनंदित करते हैं, जहां पर मेरे भगवान के नाम का गान उन ब्रज स्त्रियों ने ऐसा किया है कि आज भी तीनों के तीनों भुवन पुलकित हो रहे हैं कि वंदे ब्रज स्त्रीणाम, कि वंदे ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुं भीक्ष्णसा तासां हरिकथोदगीतं पुन्नाति भुवनत्रयम्। वंदे ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुं भीक्ष्णसा। हे ऋषि मुनियों, हम उन ब्रज स्त्रियों को आज भी प्रणाम करते हैं। वंदे ब्रज स्त्रीणाम, हम ब्रज की स्त्रियों को बार बार प्रणाम करते हैं जिन्होंने भगवान का ऐसा गान किया है, ऐसा उनका गुणगान किया है कि आज भी तासाम हरिकथोद्गीतम, उन्होंने ऐसा उद्गीत गाया, उन्होंने ऐसी कृष्ण कथा गाई, उन्होंने ऐसा कृष्ण से प्रेम किया कि तासाम हरिकथोद्गीतम, उन्होंने जो भगवान की कथा का, जो उनके प्रेम का, उनके रूप का जो गीत उन्होंने गाया है, पुन्नाति भुवनत्रयम्, आज भी तीनों प्रकार के भुवनों को वो पुलकित कर रहा है। उस गीत को सुनने के लिए, अपने कृष्ण के प्रेम को सुनने के लिए नारद जी के मन में विचार आया, आज कलयुग आरंभ हो चुका है। मेरे प्रभु जिस वृंदावन में, जिस ब्रज भूमि में, इस यमुना के तट पर ऐसा रास रचाते थे, जरा एक बार मैं जाकर देखूं वहां क्या हो रहा है। वो गोकुल नगरी, वो ब्रज की भूमि जहां आज भी गोपिकाएं रो रो कर कह रही हैं, जो आज भी कृष्ण के लिए रो रही हैं, और कहा है कि वृंदावन की वो पावन, वो ब्रज भूमि, वहां पर जो व्यक्ति अपने किसी भी दुख से जाता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। नारद जी गए, भ्रमण किया, वृंदावन में राधे राधे नाम सुना, पूरी ब्रज भूमि राधे राधे नाम से गुंजायमान हो रही है। अपने प्रभु का नाम सुनकर आनंदित हो गए और देखते देखते यमुना के तट पर पहुंचे। और यमुना के तट पर पहुंचकर किस प्रकार चारों तरफ देख रहे हैं कि क्या यहां भी मेरे भगवान का नाम है। तो उस समय कथा प्रेमियों, यमुना के तट पर एक नवयुवती स्त्री दिखी। 22-25 वर्ष की नवयुवती स्त्री, सुंदर श्रृंगार किया हुआ, उनकी गोदी में दोनों तरफ अपना सर रखकर एक एक तरफ एक एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा पड़ा है। एक वृद्ध इस तरफ, एक वृद्ध दूसरी तरफ, जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, हड्डियां जर्जर कर रही हैं, दांत हिल चुके हैं, पूरा शरीर निस्तेज हो चुका है। और वो दोनों के दोनों वृद्ध, वो बुजुर्ग व्यक्ति
बेहोश होकर गिड़गिड़ा रहे हैं, तड़फ रहे हैं, और वो नव युवती कह रही है, उठो मेरे पुत्रों, उठो मेरे पुत्रों, उठो मेरे पुत्रों। नव युवती स्त्री ऐसे बुजुर्ग जिनकी आयु 80 वर्ष की भांति दिख रही है, उनको कह रही है, उठो मेरे पुत्रों, उठो मेरे पुत्रों। नारद जी ने जाकर पूछा, हे देवी। देवी कहती है, भो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंतामपि नाश्य। मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैंने सुना है कि आपका जो दर्शन करते हैं उनकी चिंता दूर हो जाती है। ये मेरे पुत्र हैं जो कलयुग के प्रभाव के कारण इस दारुण अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इनका शरीर निस्तेज हो चुका है। वृंदावन में आकर भी मेरी जो वृद्धावस्था थी वो तो दूर हो गई, परंतु मेरे पुत्रों की वृद्धावस्था दूर नहीं हुई। अहम भक्ति रीति ख्यातौ, मैं देवी भक्ति हूँ। ये दो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं जो मूर्छित पड़े हुए हैं। वृंदावन में जाकर भी देवी भक्ति का दुख दूर हो गया, परंतु ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र जागृत नहीं हुए। कथा प्रेमियों, ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए देवी भक्ति नारद से प्रार्थना करती हैं। नारद जी भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, परंतु ये पता ना चले ये सत्कर्म क्या है। विशालापुरी में अपने बद्रिकाश्रम में बैठकर नारद जी घोर साधना करते हैं और उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान कैसी सुंदर लीला करते हैं कि भगवान 4 छोटे छोटे ब्राह्मणों का रूप बनाते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 ब्राह्मणों का रूप बनाकर भगवान श्री हरि अपने सुंदर इस अवतार में आते हैं। सनकादि महात्मा इनको कहा गया, और सनकादि महात्माओं के रूप में देवी भक्ति को और उस ज्ञान वैराग्य को जो मूर्छित हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे, उन्हें हरिद्वार के पास आनंद घाट में कथा सुनाई। उस कथा का श्रवण करने से, एक दिन की कथा से जैसे ही ज्ञान वैराग्य के कानों में ये कथा अमृत गया, उनका शरीर हिलने लगा, आंखें खुलने लगी, शरीर में नव संचार शक्ति होने लगी और ज्ञान वैराग्य जागृत होकर अपनी मां के संग खड़े होकर प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। देवी भक्ति नाचने लगी। देवी भक्ति ने परमात्मा की आज्ञा से विष्णु भक्तों के हृदय में प्रवेश किया। जहां जहां परमात्मा का नाम जिस हृदय के अंदर है, वहां देवी भक्ति ने अपना निवास लिया और कहा कि हे प्रभु, जब मैं यहाँ प्रसन्न हो जाऊं तो मेरी दासी को भी आप भेज देंगे। भक्ति की दासी मुक्ति है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। अगर हमने मोक्ष को पाना है, मोक्ष भक्ति की दासी है। मोक्ष को पाना है तो भक्ति को प्रसन्न करना है, और भक्ति को प्रसन्न करना है तो ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना है। ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक उपाय बताया गया है, जिससे ज्ञान और वैराग्य की जागृति हो सकती है। अतः क्योंकि ये कथा सनकादि महात्माओं के द्वारा देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई गई, ये कथा हर स्थान पर बार बार कही जाती है, इसलिए मैं इस कथा को थोड़ा सा संक्षिप्त किया। और आप सभी भी काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज आपके आयोजन में बहुत सारी आपकी तैयारियां भी हुई, आपने बहुत बड़ा आयोजन किया है, और आप सभी प्रथम दिवस के इस आयोजन से बहुत थक भी गए होंगे, इसलिए। और बहुत सी देवियां जल्दी भी जाना चाहती हैं, तो इसलिए आज की इस पावन कथा को देवी भक्ति ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से, अर्थ ये है कि कलयुग के बीच में ज्ञान और वैराग्य जागृत करने हैं। ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो चुके हैं, चारों तरफ लोग भक्ति का स्वरूप धारण कर रहे हैं, हर व्यक्ति राधे राधे जप रहा है, परंतु ज्ञान और वैराग्य सोए पड़े हैं। जब तक ज्ञान और वैराग्य जागेंगे नहीं, तब तक हमारी भक्ति भी साकार होने वाली नहीं है। भक्ति को साकार करने के लिए ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना अनिवार्य है। इसलिए मैंने पहले ही चरण में आज की कथा में कहा कि हम चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हो,
मात्र केवल ज्ञानी होने से हम परमात्मा की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञानी होने के साथ साथ एक वैरागी होना भी बहुत आवश्यक है। ज्ञान और वैराग्य के एकत्रित होकर मिलन से ही देवी भक्ति प्रसन्न होती है। तो आइए आज की इस कथा को इसी पावन प्रसंग के साथ यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कथा को विश्राम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।